नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के शक्तिशाली नृसिंह अवतार के बारे में, जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए असुर हिरण्यकशिपु को नष्ट किया था। इस अवतार ने धर्म की रक्षा की और पाप के विनाश का प्रतीक भी बने थे। क्या आप लोग जानते हैं नृसिंह अवतार की कहानी के गहरे अर्थ क्या है और इस अद्भुत अवतार की शक्तिशाली शक्ति के बारे में? तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे नृसिंह भगवान के बारे में और कैसे उन्होंने राक्षसों को विनाश किया था। तो चलिए इस दिव्य कथा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बने रहे हमारे साथ और जानिए भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तपस्या किया। तप का फल स्वरूप उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकशिपु का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रहते थे। भगवान की पूजा करने वाले को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा न पाकर उन्होंने भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकशिपु को वध करने का आश्वासन दिया। और उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जा रहा था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी दे रहा था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और फिर उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी विनम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसका बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तब सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर है। वह अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़कर अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमा हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसके बाद जो हुआ समस्त लोग यह देखकर चौंक गए। स्तंभ से बड़ी बड़ी भयंकर गर्जन का शब्द हुआ और एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम शठाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। यह देखकर हिरण्यकशिपु के अनुचर सब भाग गए और हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंह ने पकड़ लिया। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने बोला, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है। मुझे कोई नहीं मार सकता। दिन में या रात में मैं नहीं मरूंगा। कोई भी देव, दैत्य, दानव, पशु मुझे नहीं मार सकेगा।
भवन में या बाहर में मेरे मृत्यु नहीं होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होगी। भूमि, जल, गगन सर्वत्र में मैं अवैध हूँ। हिरण्यकशिपु का यह बात सुनकर भगवान नृसिंह बोले, देख यह संध्या काल है और मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की देहली, ये मेरी नख और यह मेरी जंघा पर तू पड़ा है। अट्टहास्य देकर भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो दोस्तों, इसी प्रकार भगवान नृसिंह ने धरा में अवतरित हुए और हिरण्यकशिपु का वध करके भक्त प्रहलाद की जान बचाई। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में यह भी बताना ना भूलें कि आपको आने वाले समय में कैसा वीडियो चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को हमारे ओर से बहुत सारे धन्यवाद।